जैसा कि विदित है कि पिछले माह 5 जनवरी को ग्रामीण बैंक के अंदर फायरिंग करके लूट की घटना हुई थी। मैनेजर भी उसमें घायल हुए थे और काफ़ी ही गंभीर और सनसनीखेज वारदात थी। उसके संदर्भ में बीकानेर पुलिस की टीम उस समय से ही सतत प्रयासरत थी। एसपी प्रीति चंद्रा, एडिशनल एसपी शैलेंद्र, सीओ सुभाष और बाकी थानों की जो स्थानीय थाने हैं उनकी टीमें इसमें प्रयासरत थी। इन्होंने प्रयास करके इस वारदात में जो मुलजिम हैं उनको ट्रेस करने में सफलता हासिल की है और एक जो इसका मुख्य अभियुक्त है धीरज उर्फ धर्मप्रीत सिंह निवासी मुक्ता प्रसाद नगर, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसके कब्जे से एक वेपन और 8 कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस वारदात को 2 लोगों ने अंजाम दिया था। दूसरे व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है और उसके लिए भी हमारी टीमें लग रही हैं। शीघ्र हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे। बेसिकली इसमें जो मुख्य अभियुक्त है धीरज उर्फ धर्मप्रीत सिंह, उसके पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, 6 मुकदमे उसके हैं। हालांकि इस तरह की लूट की वारदात नहीं, ज़्यादातर वारदातें जो हैं या तो अवैध हथियार से रिलेटेड है या फिर मारपीट, आपसी झगड़े इससे रिलेटेड है। इनसे जब अब मुख्य अभियुक्त को अरेस्ट करके जब पूछताछ की गई तो पिछले गत वर्ष के सितंबर में डाकघर कर्मी के साथ 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी। उस वारदात को भी इन्होंने करना कबूल किया है और इसमें 3 लोग इनके साथ में थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, डाकघर वाली लूट की घटना को। उसमें जो तीसरा मुलजिम है उसका नाम भी धीरज है, धीरज पुत्र नरसिंह, उसको भी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। तो हमारी 2 जो महत्वपूर्ण वारदातें थी लूट से संबंधित, वो दोनों वारदातें बीकानेर पुलिस ने ट्रेस आउट करने में सफलता हासिल की है। इसमें पुलिस ने काफ़ी एफर्ट्स किए और करीब 6 टीमें इस वारदात को ट्रेस करने में लगी हुई थी। इसको चैलेंज की तरह लेकर के अलग अलग टीमों को अलग अलग जिम्मा दिया गया था। तकनीकी आसूचना के साथ साथ जो पुलिस का ट्रेडिशनल मेथड है, जो सुराग रस्सी का, मुखबिरी का, घूम करके जानकारी एकत्र करके लोगों से जानकारी एकत्र करने का, बदमाशों से पूछताछ करके जानकारी एकत्र करने का, वो सारे जो भी ओल्ड बुक मेथड्स हैं वो इसमें काम में लिए गए, ट्रेडिशनल पुलिसिंग के मेथड्स काम में लिए गए और उसी के कारण ये वारदात जो है फाइनली जाकर के खुली है। जो फुटेजेस हमें इनिशियल प्रारंभिक तौर पे मिले थे उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रही थी कि हो ना हो इसमें जो शामिल लोग हैं वो स्थानीय होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गली रास्तों को उन्होंने यूज़ किया और कई गलियों से होकर के निकले, बाहर के तत्वों के लिए इस तरह का रास्ता यूज़ करना संभव नहीं होता है। तो हमारा फोकस प्रारंभ से स्थानीय जो मुलजिम हैं, स्थानीय जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर पूछताछ कर रहा था। और इस धीरज उर्फ धर्मप्रीत की हम शिनाख्ती भी कराएंगे दोनों मुकदमों में और उसके बाद जो इनसे जो लूटी गई रकम है और जो इसमें हथियार कोई प्रयोग किए गए हैं उसके बारे में भी हम इनसे अभी रिमांड लेकर के जानकारी जुटाएंगे। इस वारदात को ट्रेस करने में एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब काफ़ी मेहनत कर रहे थे और ग्राउंड लेवल पे भी कई टीमें काम कर रही थी। सारी टीमों ने अच्छा काम किया है। विशेष इनपुट जो है इसमें जो हमारे 3 मुलाजमान रहे हैं, दीपक यादव के साथ महावीर सिंह हेड कांस्टेबल और योगेंद्र धवल कांस्टेबल, इनकी विशेष आसूचना इनपुट में इमदाद रही है और सारे टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए और जो विशेष जिनके एफर्ट्स रहे हैं उनको और उत्साहित करने के लिए जिसका भी जैसा इनपुट रहा है, जिसकी जो इसमें योगदान रहा है उसके हिसाब से उनको पुरस्कृत करने के लिए भी प्रस्ताव हम पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। ये संक्षिप्त में ब्रीफिंग है। आपके इससे रिलेटेड जो भी और कोई क्वेरीज हों तो आप मेरे से या तकरीबन 14 लाख रुपए की नकदी जो है कि इसके संदर्भ में बरामदगी भी हो जाएगी। करीब 10 समथिंग लाख का फिगर बैंक का था और डाकघर का था और डाकघर का 3.5 लाख के आसपास हाँ की राशि है। कुछ तो जो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताए हैं, कुछ राशि इन्होंने जो शुरू में लूटी थी उसमें से इन्होंने
इन्होंने अपने जो शौक मौज मस्ती के लिए भी पूरे किए हैं। उसके बाद ये बाहर भी गए हैं, कई दिनों तक अंडरग्राउंड भी रहे हैं, बाहर भी ये घूम करके आए हैं। तो बट वी आर होपफुल कि इसमें रिकवरी भी जो हो सकती है। एक सवाल और सर, आरएनजीबी बैंक में और भी राजस्थान में लूट की घटनाएं हुई है, लेकिन बीकानेर में संभवतः इतना जल्दी पुलिस ने ट्रेस आउट किया है, तो क्या और भी किसी आरएनजीबी बैंक में भी इन लोगों की घटना में ये हाथ है तब? नहीं, अभी तो इन्होंने पूछताछ में इस तरह की अपनी पहली वारदात बताई है। और बाकी जगह जो हमारी वारदात हुई है, जो हनुमानगढ़ में हुई है, या हनुमानगढ़ वाले का तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि उसमें और इनके जो हुलिया और जो विवरण है उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपस में तालमेल नहीं है। बाकी अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है, दोनों अभियुक्त अभी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। डेफिनेटली और भी वारदातें खुलेंगी। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं कई पूर्व की भी घटनाएं हो रखी हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगर 2 माह में इसी टीम ने जो